हम सांझ तक अंततः आश्रम पहुंच गए। सारे मार्ग में मृदुल भयभीत रहा, परंतु आश्रम के भीतर आकर उसकी स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है। उन्होंने मुझे हर बार योजनों तक दौड़ाया है। वे एक अनुष्ठान में मग्न थे। हाँ, किंतु सामान्यतः वे पिशाचों की भांति एक भी अवसर नहीं छोड़ते हैं। साथ चलने के लिए धन्यवाद त्रिरूप। यह मेरा अंतिम भ्रमण था अरण्य में। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि बंधु, जैसी तुमसे अपेक्षा थी वैसा कुछ किया नहीं तुमने। तुम्हारे कारण मैं इतने समय तक उन भयंकर जीवों के बीच रहा। उसने जाते हुए कहा, तुम किसी समय अवगत होगे उनकी उद्दंडता से। प्रातः काल मैं समन्वय गृह आया। गुरुदेव ध्यान मग्न हैं और उनके पास वही लकड़ी का मोटा तना रखा हुआ है। मैं आश्रम के एक कोने में जाकर बैठा, पर मेरे बैठते ही उन्होंने कहा, तुम्हें अपने मन मस्तिष्क को नियंत्रित करना होगा त्रिरूप। उनके बोलते ही मैं फिर खड़ा हो गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और उठकर मेरे पास आए। मैंने उनके चरणों को छूकर उन्हें प्रणाम किया। उनके पैर इतने शीतल हैं जैसे बहुत समय तक वे तुषार में भ्रमण कर कर यहाँ आए हों। मैं उठा तो उन्होंने मेरे कंधों और हाथों पर अपने दोनों हाथों को सहलाया और कहा, महारथी, अब तक कितने युद्ध में भागीदार रहे हो? वे सदैव ही ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो केवल सुनने में ही सरल प्रतीत होते हैं। उनके उत्तर का गणित करने में मैं पूरा ब्रह्मांड घूम लेता हूँ। कितने युद्ध किए हैं? कैसे गिनूं? एकल युद्ध, सेनाओं के युद्ध, छोटे विशाल युद्ध, स्वतंत्रता के युद्ध, अधीनता के युद्ध, शस्त्रहीन स्पर्धा के युद्ध, मित्रों से। मुझे इस समय यह भी अनुमानित नहीं हो रहा है कि बालपन में साथियों के मध्य सीखते हुए जो युद्ध होते थे उन्हें सम्मिलित करना है या नहीं। कदाचित सेनानी युद्ध, उन्हें ही सूची में भरना चाहिए। मैं गणना नहीं कर सकता हूँ प्रभु। संभवतः जितने दिवस होते हैं 2 ऋतु चक्र में। वाह, फिर तो बहुत से रथियों और महारथियों को वीर गति दी होगी तुमने। मैं बता पाने में सक्षम नहीं हूँ गुरुदेव। अनुमान लगा पाना भी बहुत कठिन है। मैंने सदा ही सेनानी युद्ध में उन व्यक्तियों तक मार्ग निर्मित किया है जिन पर प्रतिद्वंदी सेना निर्भर होती थी, और लड़कर वे सदा ही शरण में आए हैं। मेरे उत्तर पर उन्होंने विचित्र भाव दिए। निश्चित है, शस्त्र कौशल तुमने मनोरंजनात्मक रूप में तो प्राप्त नहीं किया है। तुम मेरे पास एक महाविध्वंसकारी अस्त्र हेतु आए हो, और तुम कह रहे हो कि तुमने कभी इन हाथों से किसी रथी को सीधी मृत्यु नहीं दी। गुरुजी, मैं कभी युद्ध से भयभीत नहीं होता हूँ। इस कथन पर तो संदेह है मुझे। पुनः विचार करो, क्या वास्तव में तुम भयभीत नहीं होते हो? तुम होते हो भयभीत युद्ध से, और यही कारण है कि तुम तीव्रता से केवल उसी व्यक्ति तक पहुंचने की चेष्टा करते हो जिस पर विरोधी दल टिका हुआ है। तुम विजय भी चाहते हो और युद्ध का समापन भी। तुम मृत्यु से भयभीत होते हो त्रिरूप। कैसे युद्ध क्षेत्र में बिछे विशाल मृत्यु के संग्रह अच्छे लग सकते हैं गुरुदेव? इसके उपरांत भी तुम अस्त्रों का ज्ञान लेने आए हो। केवल मेरे विचार संसार में क्या भूमिका रखते हैं गुरुजी? मेरे विचार दूसरों से अलग हों, किंतु जीवनी तो मेरी इसी धरा में, इसी युग में बढ़ेगी। मैं कितना ही टाल लूँ युद्ध को, परंतु यह युग बलवानों का है। पिताजी ने मुझे बालावस्था में सिखाया था, जिसमें शक्ति नहीं, उसके हाथों में कुछ नहीं। कभी इनका प्रयोग भी करोगे? संभव है यह मेरे लिए कभी कोई विकल्प हो। युद्ध क्षेत्र में अत्यधिक विकट परिस्थितियों का विलय हो सकता है त्रिरूप। इतने बड़े युद्ध अनुभवों के उपरांत भी संभव है तुम्हें अनुमान ना हो। मैं कदापि यह इच्छा नहीं रखता कि ऐसे क्लिष्ट विचार मंडल में मेरा शिष्य पराजित हो जाए। अर्थात आपकी इच्छा है कि मैं इनका प्रयोग करूं। क्या तुमने इन्हें अंतिम विकल्प के रूप में भी रखा है? उस समय का मेरा निर्णय मैं बता नहीं सकता हूँ देव। यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। परिस्थिति? मुझे क्षमा कीजिएगा भगवान, मैं आपके प्रश्नों का सटीक उत्तर देने के लिए समर्थ सिद्ध नहीं हो पा रहा हूँ। नहीं त्रिरूप, वे हंसे और बोले, तुम्हारे उत्तर तुम्हारे बाणों की तरह ही बिल्कुल सटीक हैं।
उन्होंने अपना सर नीचे झुकाया, विचारमग्न होकर दंड के पास गए और उसे सहलाने लगे। तुम्हारे विचार बहुत स्पष्ट हैं। निर्णय लेने में तुम क्षण मात्र का भी समय नहीं लेते हो, पर तुम्हें निसंदेह मृत्यु देना भी सीखना होगा, चाहे तुम्हारे समक्ष रथी हो, महारथी, असुर या सुर ही क्यों न हो। इस समय जाओ और एक दीप लेकर आओ। मृत्यु देना सीखना होगा। अस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए क्या ऐसा पड़ाव भी पार करना अनिवार्य है? एकाएक ही मुझ में इस विद्या को सीखने की ललक न के समान हो गई है। मैं अपने निवास में आया। यहाँ बहुत सी वस्तुएं रखी हुई हैं, पर मुझे कुटिया में कहीं भी दीप की कोई सामग्री नहीं मिल रही है। भूनंदन भी यहाँ नहीं है। मैं नारायणी के छोर पर आया और दीप बनाने योग्य वस्तु ढूंढने लगा। रह रह कर मेरे मस्तिष्क में प्राण हरने का विचार आ रहा है। बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु देखी है मैंने, हर युद्ध में देखता हूँ, असंख्य मृत्यु। इसके उपरांत भी उनके मुख से ऐसे शब्द बहुत ही विचित्र लगे मुझे। क्यों उन्होंने ऐसे शब्द कहे? मुझे नदी तट पर एक सीप मिली, जिसे लेकर मैं एक पाषाण पर बैठा। छोटा था और युद्ध देखता था, तो मुझ में क्षत्रिय बनने की ऐसी सुध जाग जाती थी जो दिवसों तक मेरी चेतना में भरी रहती थी। मैं क्यों किसी को युद्ध क्षेत्र के अतिरिक्त स्थान पर केवल अभ्यास हेतु मृत्यु दूं? वे मेरे विचार तो नहीं बदलना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसे प्रश्न किए मुझसे। मैंने सीप के 2 भाग विभाजित किए। आह, यह स्थान भी इतना विशाल है और कुछ ही व्यक्ति रहते हैं यहाँ। किसी को ढूंढने का कार्य किस तरह संपन्न किया जाए? निसंदेह यह जलवायु अमूल्य है, किंतु यहाँ कभी भी सामाजिकता का आभास नहीं होता है। हर समय केवल एकांकी ही व्याप्त रहती है। त्रिरूप, कैसे हो? भूषण, क्या तुम जानते हो दीप जलाने के लिए कोई पदार्थ कहाँ से मिल सकता है? दीपक, तुम्हें दीपक जैसी वस्तु क्यों चाहिए? गुरुदेव की इच्छा है। भगवान परशुराम कब मिले तुमसे? अभी मैं समन्वय आश्रम से ही आ रहा हूँ। और वे तुम्हें वहाँ मिल गए? विचित्र घटना है। वे मुझे तो कई सप्ताह से दृष्टिगत नहीं हुए हैं। अरे, एक स्थान है जहाँ तेल मिलने की संभावना है, मेरे साथ आओ। वह मुझे थोड़ी दूर ले आया, एक ताल के समीप। ताल के दूसरी ओर मैं किसी को पीछे से देख रहा हूँ, जो मुख से तलवों तक एक लंबा वस्त्र ओढ़कर कुटीर के बाहर बैठा भोजन बना रहा है। वहाँ उन्हें बहुत ज्ञान भी है और उनके पास ऐसी सामग्रियाँ भी हैं, तुम्हें उनसे पूछ लेना चाहिए। बहुत ज्ञान है, किंतु वह तो एक बालक है। मैंने अपना वाक्य पूरा किया और भूषण ने मुझे ऐसी विचित्रता से देखा जैसे मेरी भाषा उसे समझ में ही ना आई हो। वह एक बालक नहीं है, एक स्त्री है त्रिरूप। स्त्री? आश्रम में एक स्त्री भी है। 3 स्त्रियां हैं आश्रम में।